पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रतिभाशाली बच्चों की, जिनकी विशेषताएं हमने पढ़ी थी। पढ़ने लिखने में होशियार हो, 140 शब्दों से अधिक हो, अमूर्त विषयों में नॉलेज हो। ऐसे मिलता जुलता सेकंड टाइप है सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव बालक। सृजनात्मक बालक से अभिप्राय सीधा सा है, ऐसे बालक में लगन, साहस, मौलिकता जैसे गुण ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हमेशा नया कुछ ट्राई करते रहते हैं। तो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों में लगभग सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है। आइजैक ने इसके लिए समझाने की कोशिश की। आइजैक के अनुसार ऐसी योग्यता जो नवीन शब्दों को देखकर असाधारण विचार व्यक्त करे उसे सृजनात्मक कहते हैं। यानी नवीन शब्दों से असाधारण विचार आए, इस बालक को सृजनात्मक बालक कहते हैं। स्ट्रेंगर ने भी इससे संबंधित अपनी परिभाषा दी है क्रिएटिव बालक से संबंधित। तो स्ट्रेंगर के अनुसार आंशिक नवीन वस्तु का उत्पादन करने से है। यानी कि ऐसे बच्चे हमेशा जो आंशिक नवीन वस्तु होती है उससे हमेशा नया चीज़ उत्पादन करने से लगे रहते हैं। यानी कि सृजनात्मक बालक का अगर हम मोटे तौर पर व्यापक तौर से हम समझें तो ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी के पीछे नहीं भागते, हमेशा काबिल बनते हैं, अपने आप को काबिल बनाते और नया कार्य करते, तब जाके वो नई क्रिएटिविटी लाते, नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं और भयमुक्त होते हैं, असंभव वाले कार्य को भी संभव करके दिखाते हैं। और ऐसे बालक अपनी बात पर अड़िग रहते हैं। और एक अच्छे शिक्षक को बालकों को सृजनात्मक क्षेत्र पहचानना भी आना आवश्यक होता है। यानी कि बच्चा किस क्षेत्र में क्रिएटिव है उस क्षेत्र को उसको अध्यापक को पहचान कर उसमें उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तो हम इस टॉपिक में हम यही बात सीखेंगे कि सृजनात्मक बालक की विशेषताएं, इसके तत्व क्या होते हैं, यानी कि सृजनात्मक बालक किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं उसके अंदर। एग्जाम में प्रश्न भी आ चुका है, सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन सा तत्व है या कौन सा तत्व नहीं है। तो आपको वीडियो को बने रहना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाँ, हम इसमें बात कर लेते हैं विशेषताएं की बात हम कर लेते हैं। तो विशेषता में हम बात करें नवीन चिंतन की योग्यता है। नवीन चिंतन की योग्यता यानी कि नया सोचने की हमेशा इन प्रकार के बालकों में योग्यता होती है। सेकंड विशेषता की बात करें तो स्वतंत्र निर्णय क्षमता। स्वतंत्र निर्णय क्षमता यानी कि नया सोचेंगे तो नया सोचने के लिए खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। मौलिक निर्माण की योग्यता होती है, रचनात्मक कार्यों में योग्यता होती है। मौलिक, रचनात्मक, शॉर्ट में हम बात करेंगे ताकि पढ़ने में और याद करने में सुविधा रहे। नवीन आविष्कार में इनकी रुचि होती है। और धारा प्रवाहिता या निरंतरता, यानी ऐसा नहीं कि एक बार आविष्कार कर दिया वही खत्म हो गया। क्रिएटिव है, हमेशा नया नया करते रहेंगे, निरंतरता होती है इनके काम में। धारा प्रवाह, जैसे करंट प्रवाहित नहीं होता धारा आवेश के बाद, ऐसा नहीं एक बार करंट आ गया खत्म हो गया, ऐसा नहीं, लगातार। तो ये इनकी कुछ एक मेन विशेषताएं हैं। अब इसके कुछ तत्व हैं, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इनके तत्व बताए हैं। तत्व का सीधा अर्थ यहाँ पर इनका टाइप से ही है कि किस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, तत्व होते हैं जो क्रिएटिव के। सबसे पहले बाकर मेहंदी के अनुसार तत्व की बात करें तो इन्होंने पहला तत्व दिया मौलिकता, दूसरा तत्व दिया प्रवाहितता और तीसरा दिया लचीलापन। यानी कि इन्होंने 3 तरह के तत्व दिए, मौलिक,
प्रवाहितता, लचीलापन। ये बाकर मेहंदी ने 3 तत्व दिए हैं। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा बाकर मेहंदी का तत्व नहीं है, तो इनमें आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हॉलमैन। हॉलमैन ने भी 4 तत्व दिए हैं। हॉलमैन की बात कर लेते हैं। हॉलमैन के अनुसार हम बात करते हैं। तो हॉलमैन ने तत्व दिया है नवीनता, दूसरा बात करें विलक्षणता, तीसरा बात करें विषम्य, और चौथा दिया है अद्भुत। तो इन्होंने चार तरह के तत्व की बात की है हॉलमैन ने। नवीनता होती है हमेशा क्रिएटिव बच्चों में, विलक्षणता होती है, इनमें बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, विषम्य और अद्भुत बालक होते हैं। तो ये ऐसे कुछ इसकी मेन विशेषताएं हैं सृजनात्मक बालक की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आगे। तो अगला वीडियो हमारा मंदबुद्धि बालक के ऊपर रहने वाला है। मंदबुद्धि बालक में से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं और उसके बाद पिछड़ा बालक की हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें से हर टॉपिक में से एक प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपको पढ़ाना बच्चों को ही जाना है, तो बच्चों के बारे में ज़्यादा नॉलेज आपको होना पड़ेगा। प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसकी क्या विशेषता है, उस प्रकार के बालक को आप किस तरह के टाइप से आप शिक्षण कराओगे। क्रिएटिव बच्चा है तो उसका शिक्षण कैसे कराओगे, मंदबुद्धि बालक है तो कैसे कराओगे, पिछड़ा है तो कैसे कराओगे, समस्यात्मक बालक है तो उसके समस्या पता लगाओगे, कैसे लगाओगे। यही सारी चीज़ें टेस्ट होगी आपके। तो इसमें सीधे प्रश्न नहीं आते हैं, कभी कभी एक आध प्रश्न 1-2% प्रश्न होते हैं जो सीधे आ जाते हैं। बाकी इसमें आपको नॉलेज बेस्ड प्रश्न पूछेंगे। तो ये टॉपिक एक बार हो जाते हैं तो फिर अपन क्वेश्चन भी लेंगे, इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन लेंगे, एक आध वीडियो में हम वो भी क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।